पब्लिक, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कोर्ट के पास मोटर व्हीकल के रिगार्डिंग जो ऑफेंसेस है उसके लिए क्या पावर है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देखे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एंडोर्समेंट के ऊपर, एंडोर्समेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो देखने वाले हैं। ठीक है, सो आज हम क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 130 जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 121। If a license to drive a particular class or description of motor vehicles is cancelled or suspended under section 22 of Motor Vehicle Act 1988, the person holding such license will be debarred from holding or obtaining any license to drive such particular class of motor vehicles so long as the cancellation or suspension of the driving license remains in force। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, फॉल्स है, इनसफिशिएंट डेटा दिया गया है या फिर वी कांट से। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 121 के अंदर कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन नंबर 22 के अंडर में किसी पर्सन का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया गया हो या फिर सस्पेंड कर दिया गया हो, तो जब तक वो जो पीरियड है कि जब तक उसका मान लो कि 1 साल, तो 1 साल तक का उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया हो या फिर उसका सस्पेंड कर दिया गया है, तो उस 1 साल के दौरान वो जो पर्सन है वो वही कैटेगरी या क्लास का कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ले नहीं सकता है। ठीक है, या फिर उसको अपने पास रख नहीं सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। How many months after the date of disqualification order a person can apply to the court or other authority by which the order was made to remove the disqualification? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ये कि हमने अलग अलग ऑफेंसेस देखे कि जिसमें अलग अलग टाइम पीरियड है कि जिसमें आपका जो पर्सन है उसको ड्राइविंग लाइसेंस रखने से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोर्ट ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, ठीक है, मान लो कि 1 साल के लिए। तो जिस दिन आपका ये जो ऑर्डर आपको किया गया कि आपको जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस रखने से डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसके कितने टाइम के बाद आप जो है वो कोई कोर्ट में या कोई अपेलेट अथॉरिटी या फिर जिसने भी ये ऑर्डर पास किया हो उसको आप जो ये जो पीरियड है उसको कम करने के लिए या फिर आपका डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो कैंसिल करने के लिए आप अपील कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 1 मंथ। यहां पर जो हाउ मेनी मंथ्स लिखा है, हाउ मेनी मंथ्स, तो ऑप्शन है आफ्टर द 1 मंथ, ऑप्शन बी है आफ्टर द 6 मंथ्स, ऑप्शन सी आफ्टर द 3 मंथ्स और ऑप्शन डी है आफ्टर द 5 मंथ्स। अब इसमें डाउट ये आ रहा है कि हमने ये तो देख लिया कि डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर जो हमें मिला है, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर हम अपील कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो अपील में भी आपका जो ऑर्डर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने दिया था वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, वो वही का वही रहा है कि ये ऑर्डर सही है जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने दिया था। अब अपील भी आपकी खत्म हो गई, उसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ और आपका डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड चल रहा है, तो उसके बाद भी आप अपील कर सकते हो कोर्ट में या फिर वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के जिसने ये ऑर्डर पास किया हो उसके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 30 दिन के अंदर तो अपील कर ही सकते हो, उसके बाद आप कब फिर से अपील कर सकते हो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि मेरा जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड है उसको कैंसिल कर दीजिए या फिर आप उसको कम कर दीजिए। तो उसका सही आप आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के बाद। ठीक है, आपको समझिएगा ये चीज ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत डाउट है स्टूडेंट को कि सबसे पहली चीज है कि आपका ऑर्डर पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हो अगर आप वो ऑर्डर से नाराज हो कि ये मेरी तो ये गलती है ही नहीं, मैंने तो ये ऑफेंस किया ही नहीं है। लेकिन वो एपेलेट अथॉरिटी ने भी वो ऑर्डर के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया और आपका डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड मान लो कि 1 साल का था तो 1 साल का 1 साल ही रहा। अब आप 6 महीने के बाद फिर से अपील कर सकते हो कि मेरा 6 महीना कंप्लीट हो चुका है और प्लीज आप मुझे ये ऑर्डर जो है वो 1 ईयर का है उसको आप कम कर दीजिए या फिर उसको कैंसिल कर दीजिए। आप अपील कर सकते हो, तो वो 6 महीने के बाद आप दूसरी बार जो है वो अपील कर सकते हो। अपील नहीं मतलब आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप इस क्वेश्चन के अंदर अब किसी को डाउट नहीं रहा होगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, तो इसमें 1 मंथ या 30 दिन नहीं आएगा, क्योंकि अपील करने की बात नहीं हो रही है। 6 आप अपील भी हो गई है, उसके बाद भी आप 6 महीने के बाद आप फिर से जो है कोर्ट या जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है कि जिसने ये ऑर्डर आपको डिस्क्वालीफाई करने का पास किया था, उसको आप रिक्वेस्ट एज अ रिक्वेस्ट बोल सकते हो कि रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप मेरा ये डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड उसको कम कर दो या फिर उसको कैंसिल कर दो, मेरे 6 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, next one, question number 123. How many months after the date of refusal or cancel or vary any disqualification order under section 23 of Motor Vehicle Act 1988 by the court or other authority, a person can apply for the second time for such cancellation? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अब 6 महीने बाद जो है आपने अपील करी, ठीक है, वो आपका जो भी है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हुआ था, सस्पेंशन हुआ था, जो भी है, फिर 6 महीने बाद आपने अपील करी और वो अपील भी खारिज कर दी गई, उसको भी आप उसमें भी कोई भी चेंज नहीं कर दिया गया, तो उसके बाद आप कब अपील कर सकते हो? उसके बाद जो है वो अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर द सेकंड टाइम फॉर सच कैंसलेशन, कि आपका ऑर्डर है वो कैंसिल करवाने के लिए, उसके बाद आप कितने महीने बाद आप फिर से अपील कर सकते हो। समझिएगा कि पहले आपका ऑर्डर हुआ कि आप डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हो, उसके 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हो कि ये जो ऑफेंस है वो मैंने किया नहीं है या ये गलत है, व्हाटएवर, कि आपने अपील की कि ये गलत है, उसके लिए किया था। अब वो अपील में भी ये प्रूव हो चुका है कि आपने वो ऑफेंस किया हुआ है, तो आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन या फिर आपको जो ऑफेंस के लिए आपको जो पनिशमेंट मिली है वो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन की चालू हो गई। उसके बाद आप 6 महीने के बाद आपने अपील करी कि मैंने ऑफेंस किया, वो तो प्रूव हो गया। आपने अपील करी कि मैंने ऑफेंस नहीं किया, वो भी प्रूव हो गया कि आपने ऑफेंस किया हुआ है। अब ऑफेंस किया हुआ है तो वो जो आपकी सजा है उसको, आपको जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड है उसको कैंसिल करवाना है या फिर अगर आपको उसको कम करवाना है तो उसके लिए आप कब अप्लाई कर सकते हो? तो पहली बार आप 6 महीने बाद अप्लाई कर सकते हो। 6 महीने बाद आपने अप्लाई किया और फिर भी कोर्ट है या फिर जो अथॉरिटी है कि जिसने ये ऑर्डर पास किया था उसने बोला नहीं, आपका जो 1 साल का, मान लो कि उसको 1 साल दिया था कि आपका 1 साल का डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड रहेगा, तो आपका 1 साल का जो है वो वही एज यूजुअल, उसने कोई भी चेंज नहीं किया, तो वो 6 महीने के बाद आप कितने टाइम के बाद फिर से अपील कर सकते हो? तो वो उसके बाद आप फिर से उसके 3 महीने बाद, मतलब कि जब के ऑर्डर पास हुआ है उसके 9 महीने बाद, समझ रहे हो आप, कि पहले 30 दिन में आपने अपील की कि मैंने ये ऑफेंस किया ही नहीं है, वो ऑफेंस प्रूव हो गया, उसमें भले ही आपने अपील करी, वो ऑफेंस प्रूव हो गया, तो आपका जो सजा है वो आपको मिल रही है, वो चल रही है, 6 महीने हो गए। उसके बाद आपने फिर से अप्लाई किया कि मेरी सजा कम कर दो या कैंसिल कर दो डिस्क्वालिफिकेशन की, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया, तो फिर आप 6 महीने के बाद फिर से 3 महीने बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हो कि प्लीज आप ये मेरा डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड है उसको कैंसिल कर दीजिए या फिर उसको कम कर दीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 महीने के बाद। अगर आपका 6 महीने बाद आपने अप्लाई किया और फिर भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है या फिर कोर्ट है उसने कोई चेंज नहीं किया, तो उसके बाद आप फिर से 3 महीने बाद अप्लाई कर सकते हो कि आप जो है वो मेरा डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड कैंसिल कर दीजिए या फिर उसको कम कर दीजिए। ठीक है, तो आपको 6 महीने के बाद और 3 महीने के बाद आप फिर से सेकेंड टाइम आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप सेक्शंस को समझेंगे, सेक्शन को सिर्फ पढ़ने से जो है वो याद नहीं रहते हैं, आप क्वेश्चंस के थ्रू जाओगे तो बहुत ही अच्छा अप्रोच है ये और बहुत ही इजीली आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। For which matter the endorsement upon the driving license should be done by the court or an authority making an order of disqualification? तो इनमें से कौन सी जो चीज है, कौन सी मैटर है कि जिसमें कोर्ट हो या फिर जो डिस्क्वालिफिकेशन जिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने किया है वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर एंडोर्समेंट उसका करेगा? तो ऑप्शन है ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए आप, कि आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है ड्राइविंग लाइसेंस रखने से, वो चाहे कोर्ट ने किया हो या फिर कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने किया हो, तो वो कोर्ट या लाइसेंसिंग अथॉरिटी डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या एंडोर्स करेंगे आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर? तो ऑप्शन ए है ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर है उसका एंडोर्समेंट करेंगे। ऑप्शन बी है एनी कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इज मेड, आपको जो डिस्क्वालीफाई किया गया है वो कौन सा आपका ऑफेंस का जो प्रूफ है
वो प्रूफ का भी एंडोर्समेंट किया जाएगा, उसका एंडोर्समेंट किया जाएगा। ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यहां पर राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। एक तो आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर है उसका भी एंडोर्समेंट ड्राइविंग लाइसेंस पे किया जाएगा, और सेकंड चीज ये डिस्क्वालिफिकेशन कौन से बेसिस के ऊपर क्या प्रूफ हुआ है आपके ऑफेंस का, वो प्रूफ का भी एंडोर्समेंट किया जाएगा। मतलब ऑर्डर का तो किया जाएगा प्लस वो प्रूफ का भी एंडोर्समेंट जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। आफ्टर एंडोर्समेंट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अपॉन ड्राइविंग लाइसेंस, if the court or authority cancel or vary an order of disqualification after making an appeal by a person, the court or other authority will endorse such particulars of any cancellation or variation of the order of disqualification। ये सही स्टेटमेंट है, फॉल्स है, इनसफिशिएंट डेटा है या कांट से? समझिएगा कि कोर्ट है या फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसने आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का एंडोर्समेंट किया, फिर आपने 30 दिन के अंदर अपील करी और वो अपील में वो कोर्ट या वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कोई वो डिस्क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया हो या फिर उसमें कोई चेंजेस किया हो कि आपका ये पीरियड है उसको कम करके या बढ़ा करके जो भी है वो चेंज किया हो, ऑर्डर में वेरिएशन हुआ हो या फिर ऑर्डर कैंसिल हुआ हो, तो उसका भी एंडोर्समेंट जो है वो करेगा। ठीक है, पहला एंडोर्समेंट किया जब आपका ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर जो पास हो गया उसका एंडोर्समेंट किया। अगर आपने अपील करी और वो अपील के तहत कोर्ट वो ऑर्डर कैंसिल करता है या फिर उसमें वेरिएशन करता है, तो उसका भी एंडोर्समेंट वो कोर्ट या वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी करेगी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 126। तो सेक्शंस को ध्यान से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको समझेंगे तो आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा और एग्जाम में आप ऐसे पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। A court by which any person is convicted of an offence under MVA 1988 Motor Vehicle Act should, whether or not a disqualification order is made in respect of such conviction, endorse or cause to be endorsed particulars of such conviction of any driving license held by the person convicted। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। कोई ऑफेंस ऐसा ऑफेंस है, ठीक है, कि जो प्रूव हो चुका है, आपने मोटर व्हीकल एक्ट के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस किया है जो प्रूव हो गया कि आपने ये ऑफेंस किया है। ठीक है, अब कोर्ट है या लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये ऑफेंस भले ही प्रूव हो गया, उसके लिए आपको डिस्क्वालीफाई करे या ना करे, लेकिन वो कोर्ट या वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो ऑफेंस आपका प्रूव हो चुका है ना, वो ऑर्डर है, वो ऑफेंस है, उसका तो एंडोर्समेंट आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर करेगा ही, भले ही आपको उसके लिए डिस्क्वालीफाई किया गया हो या फिर ना किया गया हो। एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे। लास्ट टू लास्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 101 से 110 जो हमने किया था, उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड की बात हुई थी, उसमें हमने एक क्वेश्चन देखा था, आई थिंक 107 या 108 है। वो क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आप हाई स्पीड से ड्राइव करते हुए पकड़े गए, मतलब आपने वो ऑफेंस किया है, तो पहली या दूसरी बार आप अगर पकड़े जाते हो हाई स्पीड ड्राइव करने के लिए, तो आपको कोई भी कोर्ट या कोई भी अथॉरिटी आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती है ड्राइविंग लाइसेंस रखने से। ठीक है, लेकिन उनके पास क्या प्रूफ है कि आपने ये पहली बार किया या दूसरी बार किया? तो वो जो है, आप पहली बार पकड़े गए तो वो क्या करेगा कि वो उसका एंडोर्समेंट करेगा कि आपने पहली बार जो है वो हाई स्पीड ड्राइविंग किया है। फिर आप दूसरी बार पकड़े गए तो दूसरी बार का उसका एंडोर्समेंट होगा, तो उनके रिकॉर्ड में रहेगा कि इन्होंने 2 बार ऑलरेडी कर चुके। तो ये इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि भले ही आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो या किया गया हो, ठीक है, लेकिन जो कोर्ट है या फिर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वहां पर जो भी आपका ऑफेंस प्रूव हुआ है तो उसका तो एंडोर्समेंट आपके ड्राइविंग लाइसेंस में करेगा। तो ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एक समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कह सकते हैं ये सेक्शंस चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो समझोगे तो चीजें एकदम इजी हो जाएगी, इसमें आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 127। इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एंड sentenced to imprisonment for a period exceeding dash months, the court awarding the sentence will endorse the fact of such sentence upon the driving license of the person concerned।
आपने मोटर व्हीकल एक्ट के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस किया है और वो ऑफेंस के कारण आपको कैद की सजा हुई है, तो कितने पीरियड से ज्यादा अगर आपको कैद की सजा की जाएगी, ठीक है, तो वो कैद की सजा उसका जो ऑर्डर है वो उसका भी आपका एंडोर्समेंट होगा ड्राइविंग लाइसेंस में कि इस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट की भी सजा हुई है, ठीक है। तो वो कितने पीरियड होगा मिनिमम, या फिर कितने पीरियड से ज्यादा पीरियड का आपका इम्प्रिजनमेंट का टाइम होगा, कैद की सजा होगी, तब जाकर के उसका एंडोर्समेंट होगा। अगर उससे कम होगा तो उसका एंडोर्समेंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ईयर्स की कितने मंथ की बात हो रही है, मंथ्स लिखा है, ठीक है। तो एक मंथ से ज्यादा आप अगर आपको सजा सुनाई गई है कि एक मंथ से ज्यादा आपको कैद की सजा सुनाई गई है, 3 मंथ से ज्यादा है, 6 मंथ से ज्यादा है या 8 मंथ से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कि एक्सीडिंग लिखा है कि 3 महीने से ज्यादा अगर आपने मोटर व्हीकल एक्ट के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस किया है और वो प्रूव हो चुका है, और अगर आपको 3 महीने से ज्यादा कैद की सजा भी सुनाई गई है, तब जाकर के उसका भी जो एंडोर्समेंट है वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे किया जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। सिलेक्ट द राइट स्टेटमेंट। When the driving license is endorsed or caused to be endorsed by any court, such court will send the particulars of the endorsement to the licensing authority by which the driving license was granted or last renewed। समझिए कि कोई कोर्ट है जिसने कोई ऑफेंस के रिगार्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस में एंडोर्समेंट किया या करवाया, तो वो एंडोर्समेंट का जो डिटेल है वो जिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने वो ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया था या फिर जिसने रिन्यू किया था उसको वो मैंने एंडोर्समेंट किया है ऐसा वो इंटीमेशन जो है वो डिटेल है वो उसको सेंड करेगा। तो ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। अगर कोर्ट कोई एंडोर्समेंट करता है तो उसकी डिटेल जो है वो जिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने वो ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया था या फिर लास्ट में रिन्यू किया था उसको भेजनी पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, इफ एन अपील अगेंस्ट एनी कन्विक्शन और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट which has been endorsed on a driving license is made and the appellate court varies or sets aside the conviction or order, the appellate court will inform the licensing authority by which the driving license was granted or last renewed, and such authority will amend or cause to be amended the endorsement। समझिएगा, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि if an appeal against any conviction or order of a court which has been endorsed on a driving license is made। अब कोई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है, वो ऑर्डर या फिर वो ऑफेंस का जो प्रूफ है, ठीक है। अगर आपको कोई ऑर्डर कब होता है कि जब आपको कोई सजा सुनाई जाती है, सिर्फ अगर आपको कोई सजा नहीं सुनाई गई है और आपका ऑफेंस प्रूव हुआ है तो उसका जो एंडोर्समेंट है आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर किया गया, उससे नाराज कोई व्यक्ति ने अपील करी, ठीक है, उसके अगेंस्ट में अपील करी है, एंड द एपेलेट कोर्ट वेराइज और सेट्स असाइड द कन्विक्शन और ऑर्डर, और एपेलेट कोर्ट ने वो जो ऑर्डर था या वो जो कन्विक्शन था उसको कैंसिल कर दिया या फिर उसको चेंज किया, कोई भी वेरिएशन किया, देन द एपेलेट कोर्ट विल इन्फॉर्म द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो एपेलेट कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट को, एपेलेट कोर्ट जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है, बाय विच द ड्राइविंग लाइसेंस वाज ग्रांटेड और लास्ट रिन्यू, कि जिसने वो ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया था या फिर लास्ट में रिन्यू किया था, वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बोलेगी कि आप ये जो मैंने कैंसिल किया है, ठीक है, एपेलेट कोर्ट वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बोलेगी, वो कोर्ट को नहीं बोलेगी कि जिसने ये लाइसेंस के ऊपर एंडोर्समेंट किया था उसको नहीं बोलेगी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बोलेगी कि जिसने वो लाइसेंस इश्यू किया था या फिर लास्ट में रिन्यू किया था कि मैंने ये जो चेंज किया है वो आप फिर से इसके ऊपर एंडोर्स करो, ठीक है। तो एक कोर्ट है कि जिसने एंडोर्समेंट किया, फिर आपने अपील करी कि मुझे ये ऑर्डर से मैं नाराज हूं, ये सही नहीं है, और वो एपेलेट कोर्ट है, एपेलेट कोर्ट ने उसके अंदर कोई चेंज किया या फिर वो ऑर्डर को कैंसिल किया, तो उसका जो चेंज किया हुआ जो एंडोर्समेंट है वो कोर्ट नहीं करेगी, वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, और ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, तो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव नहीं आएगा, ठीक है। तो पूरा जो सेक्शन है उसको इस तरीके से हम समझते भी जा रहे हैं और इसी के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 129।
a person whose driving license has been endorsed and during a continuous period of dash years after such endorsement no further endorsement has been made against him, then he is eligible to receive a new driving license free from all endorsement. आपका ड्राइविंग लाइसेंस में अगर कोई ऑफेंस के रिलेटेड या कोई प्रूफ के रिलेटेड एंडोर्समेंट किया गया है, ठीक है, और उसके कंटिन्यूअसली कितने साल तक अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर और कोई एंडोर्समेंट नहीं किया गया हो, क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर कोई भी ऑफेंस या कोई भी प्रूफ जो आपने ऑफेंस किया था उसका प्रूफ, उसका एंडोर्समेंट किया गया है और तब से लेकर के कंटिन्यूअसली कितने पीरियड तक अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर कोई भी एंडोर्समेंट नहीं किया गया हो तब जाकर के आपको एंडोर्समेंट के बगैर का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप निकलवा सकते हो, उसके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो उसका जो ऑप्शंस है, ऑप्शन है 1 साल कि कंटिन्यूअसली आपने 1 साल तक आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, कब से 1 साल की बात हो रही है कि जब आपके ड्राइविंग लाइसेंस में एंडोर्समेंट हुआ था तब से लेकर के 1 साल तक आपका उसके ऊपर और कोई एंडोर्समेंट नहीं हुआ है, तब जाकर के आप एंडोर्समेंट बगैर का ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो। 3 साल के बाद आप ले सकते हो, 5 साल तक अगर कोई एंडोर्समेंट नहीं हो, या 7 साल तक। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कि ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आपका एंडोर्समेंट हुआ, उसके कंटिन्यूअसली 3 साल तक और कोई एंडोर्समेंट आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर नहीं हुआ है, तो आपको एक फ्रेश एंडोर्समेंट के बगैर का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप लेने के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो आपको मिल सकता है। कंडीशन क्या है कि 3 साल तक और कोई एंडोर्समेंट आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 130 which is the last question of our lecture. If the endorsement is only in respect of an offence contravening the speed limits referred to in section 112 of the Motor Vehicle Act 1988, देखिए ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटर व्हीकल की स्पीड लिमिट जो है, जो अलग अलग क्लास या डिस्क्रिप्शन का मोटर व्हीकल है उसकी स्पीड लिमिट के रिगार्डिंग किस सेक्शन में बताया गया है, तो वो है सेक्शन नंबर 112 इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 8 है, सेक्शन नंबर 9 है। अभी तक के जो सेक्शंस आए हैं, अभी तक के जितने भी हमारे चैप्टर नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली, तो सेक्शन नंबर 8 है, सेक्शन नंबर 9 हो गया, सेक्शन नंबर 12 हो गया, सेक्शन नंबर 18 हो गया, सेक्शन नंबर 22 हो गया, फिर अभी हमने लास्ट 2 लेक्चर में देखा सेक्शन नंबर 180 फॉर डेंजरस ड्राइविंग, सेक्शन नंबर 185 ड्रिंक एंड ड्राइव का सेक्शन है, ड्रग लेके ड्राइव कर रहे हो, वो सेक्शन नंबर 185 है। और अब जो सेक्शन आया वो है सेक्शन 112 के जिसमें स्पीड लिमिट के बारे में आपको स्पेसिफाई किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सेक्शन नंबर 112 किस चीज का है, स्पीड लिमिट के रिगार्डिंग है। तो अगर क्या बोला गया है कि अगर इसके रिगार्डिंग स्पीड लिमिट सेक्शन नंबर 112 के अंडर में जो स्पीड लिमिट है उसके रिगार्डिंग आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर कोई एंडोर्समेंट किया गया है, ठीक है, such person will eligible to receive a new driving license free from such endorsement on the expiration of dash years of the dated of the endorsement। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा 129 में कि आपका एंडोर्समेंट, ठीक है, जिस दिन आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर एंडोर्समेंट किया गया तब से लेकर के 3 साल तक अगर और कोई एंडोर्समेंट नहीं किया गया है तो आप एंडोर्समेंट फ्री ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस की बात की गई है कि अगर वो एंडोर्समेंट स्पीड लिमिट के रिगार्डिंग किया गया हो तो वो केस के अंदर वो एंडोर्समेंट से लेकर के कितने पीरियड के बाद आप एंडोर्समेंट फ्री ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 1 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद या 7 साल के बाद। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 साल के बाद, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहली बार या दूसरी बार आप हाई स्पीड से रिगार्डिंग जो कोई ऑफेंस करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका प्रूफ जो है उसका एंडोर्समेंट तो किया ही जाएगा क्योंकि उनके रिकॉर्ड में तो होना चाहिए कि आपने ये पहली बार किया, दूसरी बार किया। तो अगर आपने पहली बार किया है, ठीक है, और वो हाई स्पीड के रिगार्डिंग एंडोर्समेंट आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर किया गया है तो वो एंडोर्समेंट से लेकर के 1 साल के बाद आप जो है वो एंडोर्समेंट फ्री ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। स्पेसिफिकली हाई स्पीड ड्राइविंग के केस का ही एंडोर्समेंट की बात हो रही है, बाकी 3 साल के बाद होते हो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था
इसी के साथ ही आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम नेशनल रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस और स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।